तू मेरा ईश्वर, मेरी तपस्या, तू ही खेवनहार है। तेरी दया हो जाए तो भगवन, बेड़ा ये मेरा पार है। बहुत लोग एक बार मेरे बूढ़ी माई को कहा, यही की बात है, हाय हाय करने की, घुटनों में दर्द हो रहा होगा उसके, हाय पूरा करने लगे। मैं माता क्या हुआ? वो गोटे गोटे दुखी कर रहे, गोटे दुखी कर रहे। मैं कहा माता हाय हाय कर रही है तो राम राम जप, निकलती नहीं मेरे मुंह से, नहीं राम राम निकलती नहीं मेरे मुंह से। अब देखिए राम राम ही नहीं निकला उसके मुंह से। अब भाई जो फल कच्चा होगा ना, अगर भगवान को वो चढ़ाओगे तो फिर फायदा होगा। फल पक गया, भूले होने के बाद भगवान का नाम लेंगे, फिर तो हाय हाय निकलेगा, राम राम नहीं निकलेगा। बोले शंकर भगवान की। आप सभी लोग बच्चे हैं आपके घर में, बच्चों को आप फोन वगैरह देखने को देते हो, है ना? आजकल तो ये फैशन चल गया फोन वगैरह देखने का। बच्चों को कपड़े तो दिलाते हो ना? कौन कौन दिलाता है बच्चों को कपड़े? हाथ खड़ा करो, दिलाते हो? कोई नहीं दिलाता। बच्चे कपड़े खरीदते हैं आपके क्या नहीं खरीदते? बच्चे स्कूल बैग खरीदते हैं ना? बच्चे पाँव में डाली जूते खरीदते हैं ना? बच्चों को ये कहा करो कि बेटा तुझे स्कूल बैग चाहिए ना, मुझे तू रोज 41 दिन मंदिर जा। जब तू 41 दिन मंदिर जाएगा तब 42वें दिन में जो तू बैग कहेगा मैं तुझे वो दिलाऊंगा, जा दिलाऊंगी। भाई लालच से ये प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से बच्चों को लालच दो और भगवान के रास्ते पर, बच्चों को भगवान के रास्ते पर चलाओ। बच्चे को बच्चा कह रहे कि पापा मम्मी मुझे कपड़े चाहिए, पैंट शर्ट चाहिए, बच्चे को बेटा तुझे दिलाएंगे, पहले मुझे तो 11 पाठ हनुमान चालीसा के सुना, मुझे इतनी बार तो शिव चालीसा के पाठ सुना। बच्चा कपड़े लेने के लालच में ना निश्चित ही आपको पाठ सुनाएगा। मैं निवेदन करूंगा प्लीज बातें क्यों कर रहे हो आप सभी? मैं फिर से निवेदन करूं प्लीज बातें मत करो। आप बातें करनी है तो वो पीछे होके बैठ जाओ, आप बातें ही करोगे बैठ कर, इससे हमारा ध्यान भंग हो जाता। क्यों नहीं बात को समझ रहे? समझने का प्रयास किया माता, आप सभी से विनती है ये चीज की। बातें कथा के बाद बातें करो, इसलिए छिड़ाते हर 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 हर। आज बस अंतिम दिन है, आज के दिन है, कल तो वैसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तुम्हें कहा था भाई, जैसे ये बात भूल के बात दिमाग से निकल गई तो ये चीज हो जाती है। खैर हम गृहस्थी आश्रम के विषय में समझा रहे थे आपको कि बच्चों को जो संग है ना वो किसी संत का करवाओ, किसी ब्राह्मण का करवाओ। अगर उनका संग होगा तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा आपके बच्चों को। मुझे ऐसी कथा याद आ रही है, श्रवण करना। राजा भरत जी हुए, विष्णुदेव जी के पुत्र राजा भरत जी हुए। इस जो भारत भूमि है ना हमारी, इसका नाम भारत से पहले क्या था? इसका नाम था अजनाब खंड। क्या था भाई? अजनाब खंड। जब भरत जी राजा बने, भरत जी इतने संकल्पित राजा थे कि उनके कभी राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, उनकी प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। क्योंकि जिस राजा की प्रजा में, जिस परिवार के जो पूरा परिवार होता है, मुख मोटी के होते हुए अगर परिवार दुखी होगा तो उस मोटी को दोष रखता है। भरत जी थे राजा,
करने के लिए चला जाऊं। बात को ध्यान से सुनना। अच्छा मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जो आप मेरी तरफ देख रहे हो ना जी, करंट वापस आता है। आप इस तरफ देखोगे मेरी आंखों में, तो अगर आप हमारी आंखों में देख रहे हो तो करंट वापस आएगा मेरी तरफ, और हमारा करंट आपके पास जाएगा। आप इधर उधर देखोगे तो मेरा करंट तो आ रहा है पर आपका करंट नहीं आ रहा, इसलिए गाड़ी धीरे चलने लग जाती है। बोल शंकर भगवान की। भरत जी महाराज अजनाब खंड के राजा हुए। वो इतने सत्यव्रती राजा थे, इतने धर्माचार राजा थे कि उनके नाम से ही अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। वो अपने पुत्रों को राज्य देकर वन को चले गए। माता बात को ध्यान से सुनना, कहीं हम भी मंदिर त्यागी जाते हैं ना जब, तब हम भी यही गलती करते हैं फिर महाराज जी की। क्या किया, जंगल में चले गए, जंगल में जाकर भगवान की पाठ पूजा करने लगे, अर्थात तप करने लगे। एक बार क्या हुआ, माता तो बैठे तप कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे, तभी एक हिरण आई। हिरण के पेट में बच्चा था। हिरण जैसे ही पानी पीने लगी नदी का, तुरंत शेर ने गर्जना कर दी। जैसे ही शेर ने गर्जना की माता, हिरण डर गई और छलांग लगाकर नदी को पार करने लगी। उसका गर्भ श्राप हो गया था, उसका गर्भ गिर गया और हिरण दूसरे किनारे पर जाकर मर गई। हिरण दूसरे किनारे पर जाकर मरी। कहते कि पानी में बहता हुआ हिरण का बच्चा जा रहा था। बात को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुमूल्य है, एक एक शब्द हरि है। एक शब्द छूट गया मानो हरि रूठ गया। एक शब्द छूट गया बताना, मानो हरि रूठ गया। कहते जब पानी में जा रहा था बच्चा, इन्होंने देखा भरत जी महाराज ने कि बच्चा जा रहा है हिरण का। उन्होंने अपने पार से उठे, उठकर हिरण के बच्चे को उठाया और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ले आए माता। कहते हैं कि आश्रम में लाकर उसका लालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बड़ा होता गया हिरण का बच्चा। भरत जी का उस हिरण के बच्चे के साथ प्रेम भी बढ़ता गया। यहाँ पर भरत जी महाराज 24 घंटे भगवान का नाम जपते थे, वहां पर उसमें से 7 घंटे 5 घंटे हिरण के बच्चे को देने लगे। क्यों? प्रेम बढ़ गया बच्चे के साथ। भरत जी को घाटा होने लगा, नाम जब पहले ज्यादा था। करे आहार शाक फल कंदा, करे आहार शाक फल कंदा,
मगन रहते हैं। क्या हुआ माता, जैसे ही वो हिरण का बच्चा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब भरत जी महाराज पाठ पे बैठते आंखें बंद करके, उनको पीछे से ध्यान आता कि हिरण का बच्चा कहीं जंगल में न चला जाए, हिरण का बच्चा कहीं शेर ना खा जाए। वो ध्यान था वो हट गया ना, भगवान की जब लगी हुई समाधि थी वो हट गई। जैसे ही माता समाधि हटी तो कहते हैं कि भगवान भी पीछे हटने लगे। अब जो 24 घंटे नाम लेते थे, अब वो ना करते 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 4 घंटे रह गए। बोलो शंकर भगवान की। 24 घंटे नाम जपने वाला बच्चे के कारण 4 घंटे रह गए। एक समय क्या हुआ माता, कहते हैं हिरण का बच्चा मर गया। भरत जी महाराज चिंतन में पड़ गए, हिरण का बच्चा मर गया मर गया मर गया मर गया। 24 घंटे में 4 घंटे रह गए थे। अब जो 4 घंटे बैठते हैं ना, ध्यान तो वो मरे हुए हिरण के बच्चे में रहता। कहते हैं भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई माता कि भरत जी महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया। गीता माता कहती है, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई गीता माता कहती है, अंतमतई सगति। आपने सारी में राम 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 जपा हो, मरते समय आपको याद आ गया कि मेरे सराने के नीचे पैसे बचे हैं, तो कहते हैं कि आप अगले जन्म में सांप बन जाओगे। मान लो आपने मन में सोच लिया कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे मेरे मस्तिष्क में मेरे पास आ जाए। हो जाता है ना कईयों को कि मुझे मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी आ जाए। कहते जब हम अंदर समय अपने पुत्र पुत्री को मन में लेकर मर जाते हैं ना, तब हम कुत्ते हो जाते हैं। कुत्ते क्यों? शंकर भगवान की कथा आती है कि शंकर भगवान ने ना 4 चीजें बनाई। ये कथा है, एक अपनी शिक्षा लेने के लिए कि शंकर भगवान ने 4 बनाए। कौन कौन से? पहले नंबर पे शंकर जी ने बनाए गधा। कौन बनाया शंकर जी ने? जोर से बोलिए, कौन बनाया? गधा। और उसको 25 साल की उम्र दे दी महाराज। उसके बाद किसको बनाया? कहते उसके बाद बनाया घोड़े को। किसको बनाया? घोड़े को। और 25 साल की उम्र उसको दे दी। और महाराज तीसरे नंबर पर किसको बनाया? ऊंट को। किसको बनाया? और चौथे नंबर पर बनाया कुत्ते को। अब यूं कह सकते हो कि ऊंट की जगह इंसान को बनाया। और चौथे नंबर पर किसको बनाया? कुत्ते को। बात को ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ महाराज, जैसे सबसे पहले किसको बनाया था? गधे को। महाराज गधे को बनाया। गधे को बनाते समय भगवान ने 25 साल की उम्र दे दी। कुछ समय बीता, गधा भगवान शंकर के पास पहुंचा। हर हर महादेव। भोले बाबा कहने लगे, अरे गधा भाई, what are you doing? क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आया? गधा कहने लगे कि बाबा बहुत लंबी उम्र दे दी, कृपया कर उम्र छोटी कर दो। क्यों? गधे पे वजन ज्यादा रहता है। तो क्या हुआ? भगवान ने कहा चल ठीक है, 10 साल उम्र कम कर देते हैं। इतने में कोई हम जैसा इंसान था, उसकी बुद्धि में आया, वो पहुंच गया शंकर जी के पास। बोले बाबा प्रणाम। बाबा अरे मनुष्य मानव भाई कैसे आया? महाराज 25 साल उम्र कम लगती है, थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाओ। बाबा कह रहे कि गधे वाली रखी है, ले जाओ। अब महाराज वो गधे वाली उम्र भी लेकर आ गया। इतने में क्या हुआ? दूसरे नंबर पर कौन पहुंचा? घोड़ा। महादेव बाबा 25 साल उम्र ज्यादा है, थोड़ी कम कर दो। बोले बाबा ठीक है,
कर देते हैं। कहते हैं महाराज वो घोड़ा अपनी उम्र कम करवा के चला गया, मनुष्य फिर पहुंच गया। बोले बाबा 25 साल और 10 साल 35-40 साल की उम्र कम लगती है, बाबा थोड़ी सी बढ़ा लो। बाबा कहने के भाई घोड़े वाली रखिया ले जा। अब घोड़े वाली उम्र लेकर भी इंसान चला है। कहते भाई तीसरे नंबर पर कौन पहुंचा? वो मनुष्य की उम्र थी ही जब उनकी वालों मरा। उनका बाबा उम्र बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी कम कर दो। चल ठीक है, जितनी चाहते तू ले ले, बाकी छोड़ जा। तो कहते हैं महाराज इंसान फिर पहुंच गया। बोले बाबा कहते फिर आ गया। बोले बाबा कृपया कर थोड़ी सी उम्र और बढ़ा दो। वो कहने लगे कि ऊँट वाली रखी है वो भी ले जाओ। पेट भरता नहीं ना इंसान का, कुत्ता एक रोटी से मान जाता है भाई, लेकिन इंसान का पेट ही नहीं भरता। पता नहीं भगवान ने ऐसा कौन सा इसमें खड्डा खोल दिया है, भरती ही नहीं है। तो मैं तीसरे चौथे नंबर पे कुत्ता पहुंचा। कुत्ता कहने लगा कि भोले बाबा ये 25 साल उम्र बहुत ज्यादा है, मुझे 12 वर्ष की उम्र दे दो बस, क्यों मैं लोगों के ठोकरे खाता फिर। भोले बाबा ने कहा ठीक है भाई, छोड़ जा बाकी अपनी यही उम्र लेकर चला जा। कहते हैं मालिक इतने मानव मनुष्य भी पहुंच गया। बोले बाबा मैं फिर से आ गया। बोले बाबा ने आप क्या चाहिए? बाबा मुझे अभी भी उम्र कम लगती है, थोड़ी सी और बढ़ा दो। बाबा कह रहे कि कुत्ते वाली रखी है, कुत्ते वाली उम्र है, लेगा बहुत चलेगी, चलो लो महाराज। कहते हैं कि इंसान की 100 साल की आयु पूरी हो गई, 100 साल की आयु पूरी हो गई। कहते हैं महाराज इंसान क्या करता है 25-30 साल तक की उम्र में तो एकदम मस्त जीता है, जीता ना 25 साल की उम्र तक, तो क्योंकि वो उसकी खुद की उम्र है, एकदम मस्त जिएगा महाराज, किसी बात की चिंता ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं मतलब 25 साल जो 25 से 50 साल की जो उम्र होती है वो किसकी लगी? कहते हैं महाराज वो गधे और घोड़े की लगी। क्यों उनकी लेकर आया? तो महाराज गधे की तरह बोझा ढोता है और काम करता है बच्चों के लिए। कहते हैं मतलब इसके बीच में घोड़े वाली भी आ जाती है, पर वो इधर भी दौड़ता है, पत्नी दौड़ाती है ना, फिर वो इधर भी दौड़ता है इधर भी दौड़ता है, तो घोड़े की तरह दौड़ता ही रहता है वो। बच्चों का बोझा अपने सिर पे ढोता है, गधे की उम्र है भैया, घोड़े की तरह दौड़ेगा तो घोड़े की उम्र है। बात सत्य है कि नहीं है? ऊपर हाथ उठा के बोलो, बात सत्य है, सच्चे बात है मुझे। 25 साल तक इंसान आनंद से जीता है भाई, उसके बाद गधा और घोड़ा बन जाता है। कहते हैं महाराज जब उसके आगे क्या हुआ? आगे कहते हैं ऊंट वाली उम्र लग गई। ऊंट वाली कौन सी उम्र? कहते हैं 50 से 75। अब क्या करता है महाराज, कभी इसको रोटी मिल गई, कभी ऊंट की तरह पानी पी लिया और निकल रहे हैं बस, क्यों किसी काम धाम का तो है नहीं वो। अब महाराज जो 75 से 100 की उम्र लगी वो किसकी लगी? किसकी लगी? चौथे नंबर पे कौन रह रहा था? भाई कुत्ता। महाराज बूढ़ा हो गया ना, जब बूढ़ा बूढ़ी घर पे हो गए, उनका जो मंजा होता है वो दरवाजे के बाहर यही बैठा है। अब तो अंदर लगा लेंगे, यही बैठा है। अच्छा और तो और एक मस्त बात सुनो, क्या होता है महाराज जब वो दरवाजे के बाहर बैठा रहता है ना, तब जब उनके घर में कोई आ जाए तब वो बूढ़े से बूढ़ी बोलती है बहू, अरे बहू बहू ये आ गया, रखवाली करते हैं वो करती। तो क्या कहते हैं हम शादी में चले, ये बूढ़ा अम्मा बूढ़ी अम्मी दरवाजे पर बैठी रहेगी, घर की निगरानी रहेगी, हम कहाँ चले शादी में चले, ऐसी होता है ना। अच्छा मैं कुछ छूट गया था भाई, ये बताओ मेरे, यही होता है ना, बैठे रहो खेलों के आगे। जैसे ही कोई अंदर आया उसकी बहू से मिलने के लिए तुरंत चिल्ला देती है बहू, अब सुनती हो? ये जीवन है। तो भाई इससे घोड़ा गधा कुत्ते का जीवन जीने से अच्छा अपनी उम्र में कुछ ऐसा काम कर जाओ ताकि जो शेष उम्र रह जाती है ना, इसमें हम आनंद से रहें।
की उम्र में भगवान को इस कदर अपना लो, भगवान को इस कदर पालो, ताकि 25 के बाद जब हम बूढ़े होंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ना हो, भगवान की कृपा से सब अपने आप होता जाए। बोलो शंकर भगवान की हर हर। कोई संत है घर पर, 25-30 साल तक की उम्र तक सेवा करो जितनी हो सके महाराज। इससे बात को खराब पिटोगे सभी, मैं भी आप जैसे हूं भाई, सभी पिटोगे फिर। बहू पीटेगी, बेटा पीटेगा, नहीं तो ना तो पोता पोती तो पीटेगी महाराज। क्यों किसी से पीटना? भगवान की कृपा से ऐसा अपने अंदर 25-30 साल तक की उम्र में गुण डालो, भगवान का नाम जपो, ताकि उसके बाद अगर हमारी तरफ कोई झांके भी ना, उसकी नजर अपने आप नीचे हो जाए भगवान की कृपा से। तो कथा में वापस आए तो क्या हुआ, भरत जी महाराज अंत समय उनकी मृत्यु हुई। माता मृत्यु हुई तो कहते हैं कि भरत जी महाराज मृग योनि में चले गए, अर्थात हिरण बन गए। क्यों? मरते समय हिरण का ध्यान रह गया और भरत जी हिरण बन गए। अंत मते समय बात ध्यान से सुनो, मरते समय जैसी आपकी बुद्धि में बात होगी आप वैसे ही मर जाओगे। जब आपके समय कोई मरने वाला हो ना, आपको पता चले कि मरने वाला है, तो उसके कान में राम 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 जपते रहा करो, क्योंकि उसकी बुद्धि में राम बैठ जाए। कहीं आप उसकी बुद्धि से ये पूछने लगे कि अम्मा गहने कहाँ छुपाए हैं, तो सांप पढ़ के वही घूमते रहेगी आपकी अम्मा। विचारनीय विषय। अपने घर में भगवान की कोई प्रतिमा मंदिर बना के रखा करो, वहां पर बच्चों को बिठा के जरा भगवान के नाम का संकीर्तन करवाना। तो क्या बोलते हैं सभी ने, जैसे आप घर में जाते हो ना, घर में जाकर शाम के समय की धूप ज्योत जलाया करो, भगवान का नाम लिया करो, बच्चों को पास में बैठाकर बुलवाया करो। क्या बुलवाना है? राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 की सेवा तो कर सकते हो। अच्छा आपने क्या कहना है, बात को गहराई से समझना। मैं तुझको शाम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। मैं तुझको शाम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, नैनों से स्वागत गाऊं। सरबस में तुझे रिझाऊं, सरबस में तुझे अखियाँ जल पैर धुलाऊं,
छूट गया, अंत समय मृग का ध्यान रहा तो वह मृग बन गए। क्या बन गए? मृग का हिरण बन गए। महाराज अब लेकिन भरत जी महाराज को ध्यान था कि पिछले जन्म में मैं राजा था, अब हिरण बन गया हूँ। तो भरत जी महाराज ने क्या किया, बचपन से ही हिरण का बच्चा छोटी उम्र से ही तो अपने हिरणों के झुंड से अलग रहने लगा। कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, बार बार सोचता रहा कि मैं तो पूरी सृष्टि का राजा था, पूरे भारत का राजा था, मैंने अपने राज्य को भी ठोकर मार दी, लेकिन मैं एक मृग के बच्चे के मोह में फंस गया। माता हम भी ऐसे हैं, हम सभी भगवान के प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान किसी के ज्यादा कम नहीं होते, ये तो हमारे में कमी है। महाराज मृग ने क्या किया, अलग रहने लगा, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, कहते समय आया उनका शरीर छूट गया। कहते हैं अगले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। माता कहते हैं मृग शावक के कारण भरत गए मृग योनि, अंत समय कर्मी कठिना पैवे तैसी योनि। एक मृगा के कारण भरत धरे द्विह देह, कबीरा तिनकी कौन गति, जिनके नाना नेह। महाराज मृग भरत राजा थे, एक मृगा के प्रेम के कारण मृग भरत जी मृग योनि में चले गए। अंत समय करनी कठिना पावे तैसी योनि। महाराज अंत समय बचा लो, शुरुआत जो कच्चा है, बचपना है, ये भगवान के नाम चढ़ा दो तो कहते हैं अंत समय भगवान अपने आप आपको बुला लेंगे अपने पास। एक मृगा के कारण भरत धरे द्विह देह। महाराज भरत जी महाराज अखंड भारत के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया भगवान को पाने के लिए। हमारे यहाँ कुछ माताएं जो भाई है ना, वो अपना पंजा नहीं छोड़ते, आजकल के बच्चे बेड नहीं छोड़ते। महाराज
फोन नहीं छोड़ते। भरत जी ने अपना राज्य को छोड़ दिया, लेकिन महाराज भरत मृग के कारण 2 देह में जन्म लेना पड़ा उनको। कहते हैं कबीर दास जी कहते हैं, तिनकी कौन गति जिनके नाना नेह। महाराज हम जैसे मूर्खों को पुत्र भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए, घर भी चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, अच्छा आगे फिर पोता और पोता भी चाहिए। हम जैसों की कौन गति होगी? हम तो भाई कुत्ता भी बनेंगे, बिल्ली भी बनेंगे, सांप भी बनेंगे, गधा भी बनेंगे, हम तो किसी सब बनेंगे ना। हम तो ये सब बनेंगे। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, ब्राह्मण ने देखा कि मेरे यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। कहते